ये पेन ड्राइव देख रहे हो भाई, इसमें मेरे कुछ बचपन के ऐसे फोटोज थे जो अब मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सकता। एक पुराने ड्राइव से एक्सट्रैक्ट करके मैंने उस डेटा को इसमें रखा था, अब वो सब कुछ नष्ट हो चुकी है। इस पेन ड्राइव को अगर मैं कंप्यूटर में लगाता हूँ तो कुछ शो ही नहीं करता। पेन ड्राइव तो शो करता है पर पूरा ब्लैंक शो करता है। इसी के साथ इसमें मेरा एक वीडियो भी था जो मैं रिसेंटली पब्लिश करने वाला था, वो भी गया। प्रोफेशनल डेटा रिकवरी कोई मजाक नहीं है, जस्ट एक स्कैन बटन दबाया और पूरा का पूरा डेटा रिकवर होकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हार्ड ड्राइव जिसका रीड राइट हेड डैमेज हो चुकी है, क्लिकिंग साउंड आती है या फिर प्लेटर डिग्रेड कर चुकी है, ड्राइव्स की फर्मवेयर करप्शन, फिजिकल डैमेज जैसे कि हाथ से गिर गया या फिर ड्राइव गाड़ी के नीचे आ गया, ऐसी सिचुएशन में भी डेटा रिकवर हो सकती है। PC 3000, MRT, रैपिड स्पार्ट जैसे कई सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं, इनके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। SSDs, मोबाइल फोन्स एंड पेन ड्राइव जैसे डिवाइसेस से डेटा रिकवरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज की जाती है, NAND फ्लैश चिप भी जिसको बोलते हैं। प्रॉब्लम बहुत बार NAND चिप में होती है या फिर जो मेमोरी कंट्रोलर है वो खराब मिलती है। ऐसे सिचुएशन में PC 3000 जैसे जो टूल्स हैं वो रॉ डेटा को NAND फ्लैश चिप से ही रिकवर कर सकता है। इसके बाद फाइल सिस्टम को मैन्युअली रिकॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, फिर ही जाके होती है डेटा रिकवरी। तो लिटरली इन इक्विपमेंट्स की कीमत लाखों में होती है और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आप कभी भी इन इक्विपमेंट्स का यूज नहीं कर पाओगे। डेटा रिकवरी अपने आप में बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर एक ट्रिक है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, उसकी मदद से शायद इस पेन ड्राइव से डेटा रिकवर हो जाए। अगर कोई ट्रिक लगा के इस पेन ड्राइव से डेटा रिकवर हो जाती है, मैं जो पुराने बचपन के फोटोज है अपनी वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मुझे अपना वीडियो भी मिल जाएगा। ऑलवेज ये बात ध्यान रखना, अगर किसी ड्राइव से डेटा रिकवर करनी है तो जब तक उस ड्राइव से डेटा रिकवर नहीं हो जाता तब तक उस ड्राइव में कुछ भी राइट मत करना। अगर कुछ भी आपने इसमें राइट कर दिया तो चांसेस बहुत कम हो जाएगी कि जो पुराना डेटा था वो वापस मिलेगा। और इस टूल का इंटरफेस भी काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। मोस्टली डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, पर इस सॉफ्टवेयर से 2 गीगाबाइट तक का डेटा मैं फ्री में रिकवर कर सकता हूँ। इस सॉफ्टवेयर का नाम है Tenorshare का 4D Dig। सबसे बड़ी खासियत इस सॉफ्टवेयर की यही है कि डेटा रिकवर करने से पहले जो पुराना डेटा था, जो डिलीट हो चुकी है, जो नष्ट हो चुकी है, उसका एक प्रीव्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है। इस वजह से कौन सा डेटा रिकवर करनी है और कौन सा नहीं करना है मैं आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर रिकवर कर लूंगा। चाहे आपका ड्राइव क्रैश हुई हो, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गई हो या फिर जो पार्टीशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो जिस वजह से डेटा डिलीट हो गई है, ऐसे सिचुएशन में भी ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अब देखते हैं मेरे इस पेन ड्राइव से डेटा रिकवर सही से हो पाता है या फिर नहीं। ऑब्वियसली अगर ये पेन ड्राइव डेड हो जाता या फिर कोई भी ड्राइव अगर वो डेड हो जाता तो डेटा रिकवरी पॉसिबल नहीं होता। पहले उस डेड प्रोडक्ट को ठीक करना पड़ेगा, और अगर हार्ड ड्राइव है उसका प्लेटर डैमेज हो गई है तो भी डेटा रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। एनीवे 2 गीगाबाइट तक का डेटा आपको फ्री में रिकवर करने का ऑप्शन मिलती है, पर उसमें भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इससे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इस वेबसाइट में आ जाओ और इसको डाउनलोड कर लो, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंटरफेस आपको कुछ ऐसी मिलेगी, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। HDD, SD कार्ड, SSD, पेन ड्राइव कहीं से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हो। इवन अगर सिंपली किसी ड्राइव के अंदर कोई एक फोल्डर के अंदर कोई फोटोज है, कोई वीडियोस है, कोई डेटा है, उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। इवन एक फोल्डर को भी आप रिकवर कर सकते हो। सपोज आपके डी ड्राइव में कोई एक फोल्डर है, फोल्डर डिलीट हो चुकी है, तो उस फोल्डर को भी आप पूरे ड्राइव को स्कैन करके रिकवर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। बाकी सॉफ्टवेयर में और भी चीजें हैं, अगर पीसी क्रैश हुई है तो उसके अंदर से भी डेटा रिकवर ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। उसी के साथ साथ अगर वीडियो रिकवरी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक वीडियो में कोई पर्टिकुलर पोर्शन करप्टेड होती है, जिस वजह से पूरा वीडियो ही प्ले नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को, जो पोर्शन करप्टेड है, उसको छोड़ के बाकी पूरा वीडियो को सही कर सकते हो। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इनिशियली आपको इस सॉफ्टवेयर से 500 MB का ही डेटा रिकवरी का सुविधा मिलती है। इसके ऊपर अगर आपको और 1.5 GB का डेटा लेना है तो एक ट्रिक है, क्या करना है, यहाँ पर जो शेयर बटन है यहाँ पर सिंपली क्लिक करो और उसके बाद जो ट्विटर है या फिर फेसबुक का ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, कहीं पर भी किसी एक प्लेटफॉर्म में जाके इस सॉफ्टवेयर को शेयर कर दो, फिर आपको और एक्स्ट्रा 1.5 GB का डेटा मिल जाएगा। हाउएवर अगर डॉक्यूमेंट वगैरह रिकवर करनी है तो 500 MB भी बहुत है, पर अगर मीडिया फाइल्स रिकवर करना है तो 2 GB भी कम पड़ने लगेगा। मैं यहाँ पर अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, ये एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे देखो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का डेटा आपको रिकवर करनी है, फोटोज है, वीडियोज है या फिर कोई अदर फाइल्स है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो बस अब मैं सिंपली स्कैनिंग शुरू कर देता हूँ। अब देखो इस पेन ड्राइव में, इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में मुझे एक बेनिफिट भी मिलेगा। इस पेन ड्राइव में मुझे बहुत सारा डेटा, पुराना डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पेन ड्राइव को कुछ महीने पहले मैंने वाइप किया था। जितना भी पुराना डेटा था सब कुछ इससे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था।
तो सिर्फ जो करंट डेटा है, जो फोटोज है, जो वीडियो है, वही मुझे यहाँ पर दिखेगा अगर रिकवर हो पाता है तो अभी स्कैनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे जो डिजायर्ड डेटा है वो चुननी है। बेसिकली सिर्फ चुनने का कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे चाहिए। यहाँ पर फोटोज है ये, और कुछ फोटोज का प्रीव्यू भी आप देख लो, और ये रहा वीडियो। तो इसमें एक और बात मैं बता देता हूं, जो स्कैनिंग का टाइम है ये आपके हिसाब से डिपेंड कर सकता है, आपके हिसाब से वैरी कर सकता है, क्योंकि आपका जो ड्राइव है उसके स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है, और उसके साथ कितना डेटा इसमें पहले से था उस पर भी वो डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा छोटा है, 2 GB से कम है, तब तो आप इस डेटा को फ्री में ही रिकवर कर लोगे। पर अगर आपका डेटा बड़ा है तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा अगर देना है तो पहले मत देना, पहले जो छोटे छोटे डेटा है उसको रिकवर करके देख लेना कि सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, जो डेटा है वो सही से रिकवर हो सकता है या फिर नहीं। अब देखो भाई, काम तो ये कर रहा है, पर एक दिक्कत है, इतने सारे फोटोज 2 GB में तो आएगा नहीं, तो इसके लिए पैसा डालना ही पड़ेगा। अभी अगर पैसे की बात करें तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर $45 का है, बहुत महंगा है, सच में बहुत महंगा है। पर जो डेटा है, जो वैल्यू है इस डेटा की, वो इस पैसे के सामने कुछ नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये पैसा तो मैं दूंगा ही ऑब्वियसली, और इसके ऊपर अलग से टैक्स भी लगेगा, GST भी इसके ऊपर अलग से लगेगा। तो सब कुछ मिला के काफ़ी मोटा अमाउंट बन रही है। और यहाँ पर डॉलर्स में है, अगर आप चाहो तो इसको INR में भी ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। अब आप क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो। रुपए कार्ड से शायद पेमेंट नहीं होगा, पर बाकी जितने भी कार्ड से उससे पेमेंट हो जाएगा। जो स्पेशली वीजा कार्ड है उससे पेमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको अपने बैंक से ऑन रखना पड़ेगा, तभी ये पेमेंट हो पाएगा। अब मैंने इस सॉफ्टवेयर के लिए पहले ही पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया जो भी हो, तो मैंने पहले ही पे कर दिया है, तो 2 GB से ऊपर की डेटा मैं इससे रिकवर कर सकता हूँ। एनीवे सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। लो भाई, अब फोटोज वीडियोस को सिंपली रिकवर कर लेनी है, मुझे अपने ड्राइव में चाहिए, तो रिकवर कर लेते हैं कंप्लीटली। चलो इस प्रोसेस को थोड़ा सा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लो भाई, फोटोज एंड जो ये वीडियो है ये भी मिल चुकी है। ये लो, देख लो मेरे बचपन के फोटोज, कुछ सैंपल्स देख लो। तो बस मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है, जो डेटा मेरा लॉस्ट हो गया था वो मुझे मिल चुकी हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आप अगर चाहो तो आप अपने लिए भी ऐसा कर सकते हो, पैसे देने के लिए तैयार रहना अगर डेटा बहुत बड़ा है तो बस अभी के लिए इतना ही। सैमसंग ने रिसेंटली कुछ ऐसे कांड किए हैं जिस वजह से कंपनी का अब हालत खराब हो सकता है। इसके बारे में मैंने स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है इसमें बात किया है, जाके देखो। अभी के लिए बाय। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में जाके लिख दो।